नमस्कार सभी को, जय श्री राम। मैं इस समय राजा नल की नगरी नरवर में मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और आप सभी दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नरवर में एक प्राचीन 14 महादेव मंदिर है। चाहूँगा कि दोस्तों के थोड़ा आगे आए आप और दिखाएं कि पहले यहाँ पर प्रवेश गेट पर यहाँ पर बाबा हनुमान जी महाराज मौजूद है और दूसरी तरफ चाहूंगा कि ये गणेश जी महाराज की प्रतिमा है यहाँ पर बनी हुई है, प्राचीन और अलौकिक प्रतिमा है। चाहूंगा अब आगे आइए थोड़ा मेरे साथ और इस तरफ देखिए, ये प्राचीन एक कुंड है। यहाँ पर तीन ओर से चारों ओर से यहाँ उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई, बहुत प्राचीन है। और देखिए एक श्रद्धालु है, यहाँ से पानी भी भर रहे हैं और ये प्राचीन है, आप देख पा रहे हो, पुराना ही और यहाँ पर बना हुआ है। मैं चाहूंगा अपने मित्र से तो मेरे साथ आए आप, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। ये पुराना कमल के फूल में विराजमान पुराना ही बना हुआ है और आप मेरे से आगे आइए मेरे साथ में, मैं आपको और दिखा दूं। यहाँ पर महाराज जी मेरे साथ आएंगे आप। यह श्री तपकेश्वर महादेव मंदिर है। मेरे साथ महाराज जी जुड़ने जा रहे हैं। महाराज जी पहले तो मैं आपको ये लगा दूं माइक से आवाज, ठीक है महाराज जी? पहले तो आपको तपकेश्वर महाराज की जय हो और बाबा श्री महाकाली जय हो, श्री राम आपको। मेरा नाम महाराज सुनील सिंह राजावत है और मैं पत्रकार भी हूँ और मैं ये जो अभी आपको खबर बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य इतना है कि यह मंदिर की जो ख्याति है वो मेरे द्वारा अगर थोड़ी सी भी अगर लोगों को, श्रद्धालुओं को जानकारी मिलती है बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालुओं, तो अहोभाग ये मेरे। महाराज मैं डबरा से चल के यहाँ पर आया हूँ और इस मंदिर के विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। पहले तो भोलेनाथ आपके लिए इतना आशीर्वाद है कि जो आप कार्य के लिए आए वो आपका कार्य सिद्ध हो। और ये मंदिर की विशेषता है तो ये मान के चलिए कि जितनी निकालो उतनी कम निकले। हर मणि के अंदर हर नाम के साथ एक अलग ही चमत्कार जुड़ा हुआ है। और ये मंदिर आज का निर्माण नहीं, प्राचीन काल से निर्माण है। इसके 1355 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, जो कि बताते हैं कि ये मानव निर्मित नहीं है, स्वरूप अशोक गंधर्वों के द्वारा निर्मित है। और ये कहा जाता है कि एक सिद्ध पीठ के द्वारा मतलब इसकी पहचान है। जो महाराज जी मैं थोड़ा आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि एक कोई ज्योतिर्लिंग की आप हमें दर्शन करा पाए जी, तो आप चलिए आइए और मैं अपने सहयोग चाहूँ तो चलिए आप। ये भगवान गौरी शंकर जी का मंदिर है जी जी जी। और इनको सहेश्वर भी बोला जाता है जी, जिसके अंदर एक छोटी छोटी शिवलिंगों का आपको 1008 स्थापित है। मतलब ये जो शिवलिंग है जी, ये जो छोटे छोटे बने ये क्या है? ये शिवलिंग ही है जो कि 1008 इन्हीं को सहेश्वर के नाम से आप जान सकते हैं। अच्छा, 108 शिवलिंग है जी। जैसे कहती है कि 1008 शिवलिंगों का अभिषेक कराया जाए तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसी के साथ ऐसे ही सहेश्वर भगवान है जो कि एक लोटा में 1000 सहस्त्र शिवलिंग जी, सहस्त्र शिवलिंग। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये शिवलिंग है, ये यहाँ पे छोटे छोटे आप देख पा रहे हो, ये 1008 शिवलिंग है। इनका उद्देश्य क्या है कि एक कोई भी श्रद्धालु अब कहीं अलग अलग नाम से महादेव का अभिषेक नहीं करता, पूजन नहीं करा, तो ये एक ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करके वो खुद प्राप्त महाराज जी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 1008 देखिए मेरे जीवन काल में यही शिवलिंग मैंने पहली बार देखा है। अब मैं चाहूंगा तो बदल में आगे देखा है, देखिए सुबह का भोलेनाथ का अभिषेक भी हुआ है और देखिए इस तरह ये दिख रहे हैं आपको 1008, ये बहुत ही एक अलौकिक बात है
और देखने को मिल रही है। महाराज जी यहाँ पे थोड़ा एक जिज्ञासा और है मेरे मन में। ये देखिए थोड़ा अनिल जी थोड़ा देखो यहाँ, एक माँ एक परिवार है जी ठीक है। और ये देखिए महाराज जी मैंने अक्सर ये देखा है कि शिवलिंग की जो ये क्या बोलते हैं महाराज इसको मैं अपन जलेरी बोलती ये गिरह ये अमूल मैंने देखा था समतल होती है, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग थोड़ा ये यहाँ पर कहीं दोनों तरफ क्या ये उठी हुई है, ऐसा क्यों महाराज? देखिए क्या होता है, आप शिव जी को अनेकों नामों से पहचाना जाता है, जी। गंगेश्वर है, जी। महेश्वर है, सहसेश्वर है, इस तरह के। क्या है कि कुछ मूर्तियों की जो जलेरी होती हैं वो अलग अलग तरह की भी बनाई जाती है, जो नाम के आधार पर ही उनकी स्थापित है। चलिए महाराज जी और मैं और कोई शिवलिंग दिखाइए आप हमें, इससे अपन यहाँ भी 14 महादेव हैं हम उनका एक ठीक से दर्शन कर सके। और मेरा उद्देश्य ये है कि महाराज जी मैं अपने जो श्रद्धालु हैं मैं हम उनको दिखाना चाहते हैं कि सनातन हम कितना महान है। और ये डबरा से मैं यहाँ तक आया हूँ और इस नगरी के विषय में महाराज जी आपसे बात करूंगा। चलिए आप वहाँ दूसरे महादेव जी का दर्शन कराइए। जैसे कि जी ये विश्वेश्वर जी महाराज हैं, विश्वेश्वर महाराज ये सभी का जो है शिलालेख भी लगा हुआ है, ठीक है। और कहते हैं कि विश्वेश्वर महाराज जो विश्व का कल्याण करते हैं, तो माना जाता है कि विश्वेश्वर सरकार जो कल्याण करती है उन्हीं का नाम विश्वेश्वर। मतलब कोई व्यक्ति अगर कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है अपने जी उनके अभिषेक करने के लिए दर्शन करने के लिए तो 14 महादेव मंदिर पे आकर के वो है पुण्य प्राप्त कर सकता है और विश्वेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकता है, बिल्कुल और अनुष्ठान करके अपने पुण्य को जागृत कर सकता है। जी महाराज जी आप थोड़ा और आगे आइए और बताइए आप। जी 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 महाराज कि आपको ये सारे जो शिवलिंग है और आपकी जो मड़ियाँ हैं सभी में शिलालेख लगे हुए हैं, आप उनके द्वारा आप जी बिल्कुल आप मैं थोड़ा समय लूंगा महाराज जी, मैं समझ सकता हूँ आपका कि समय नहीं है, आपने अमूल समय तो मैं मुख्य उनके बारे में बता रहा हूँ चल के तो ओके आ गए होंगे। अच्छा ये मुख्य है यहाँ से, और ये वहाँ पर लिखा हुआ है मैंने अभी देखा था तपकेश्वर महादेव मंदिर है। तो यहाँ पर जो 14 महादेव हैं अलग अलग नामों से विराजमान है, और तो ये मतलब कब से विराजमान है? ये 1355 ईस्वी में जो निर्माण हुआ है यहाँ बताते हैं, इतिहास कहता है जो भी, तो उसके बारे में तो क्या है जो जानकारी है, या तो शिवलिंग पहले थी या मंदिर का निर्माण, ये कुछ कहना संभव नहीं। ये मतलब अलौकिक है। हाँ, किसी को पता नहीं, आपने तो ये देखा यहाँ के आपके परिवार के पुजारी ही रहे हुए। तो महाराज जी हमें ये भी बताइए आप कि कोई यहाँ पे मंदिर के नाम के 14 महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, शिवालय तो कोई मंदिर या जमीन वमीन कोई लगी है इसके नाम से? नहीं। अच्छा इसके नाम से कोई मंदिर नहीं, कोई जमीन वगैरह नहीं है। तो उसको कुल में है थोड़ी सी जमीन है, हाँ वो है अब जो की हो हमारे। चलिए महाराज आगे चलते बात करते हैं जी, ठीक है बताइए बताइए। हाँ तो उनके बाद वो कोई हमारे लिए इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। ठीक है महाराज जी थोड़ा यहाँ आइए। हाँ मैं और तो आपसे और भी विषय से जानना चाहूंगा कि ये नादिया महाराज है जी, नादिया महाराज ये अभी है कि पुराने उसी समय के? उसी समय के हैं। थोड़ी देर से दिखाएं आप नादिया महाराज जी को। जी महाराज बताएं। जो भी यहाँ पे आपने दर्शन किए हैं, शिवलिंग है, नंदीश्वर है, या एक कोई भी चीज मान के चलिए आप, जैसे गुम्बद है मंदिर की है, तो वो उसी समय से है। अभी नवनिर्मित कार्य कुछ नहीं हुआ है सिवाय ये थोड़ा शोपीन का। हाँ ये नंदी महाराज जी को ये छतरीनामा तो बना दिया यही है जी, बकायदा पुराना। इसके अंदर नीचे देखिए आपको पुरातत्व का पुराना है, ये पूरा नया बना दिया है, बकायदा नीचे पूरा स्ट्रक्चर ही पुराना बना हुआ है। चलिए अनिल जी आगे आइए। महाराज जी मैं आपको ये थोड़ा ये जिज्ञासा थी मेरे मन के अंदर, क्योंकि ये जो डरवरगढ़ का जो नगर है जो ये बहुत ही दिव्य है, और मैंने इसके विषय में और राजा नल के विषय में वृंदावन के जो महाराज जी हैं उनके मुखारबिंद सुना है मैंने, और वो अच्छा ज्ञान
देते हैं, जो कुछ लोग जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, प्रेमानंद महाराज जी, बिल्कुल सही कहा आपने, नाम मैं भूल रहा था, आप बताया। तो उन्होंने इसके विषय में देखा, तो मेरे मित्र हैं एक, उन्होंने से मैं जिज्ञासा, उनको वो यहीं पे रहे बचपन से, तो मुझे लगा था, कई दिनों से चर्चा कर रहा था कि यार शर्मा जी मुझे लेके चलिए आप, और कुछ नर्मदा के विषय में जो कुछ जानकारी चाहिए। तो बोले कि किलो को बाद में छोड़िए, पहले मैं आपकी शुरुआत 14 महादेव मंदिर से कराता हूँ और वहाँ के पंडित जी से मिलवाता हूँ, वो मुझे जानते भी हैं क्योंकि मैं बचपन से यहीं पर रहा हूँ, उनके मामा जी हैं नरवर में। तो मामा जी थोड़ा इसको अपन ये कह के 14 जो शिवलिंग है 14 महादेव के नाम से, तो क्या ये राय नद से जुड़ा हुआ है क्या? ऐसी कुछ आपके पास कोई नहीं, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं। तो उनके हमारे गुरुजी थे जो अभी भ्रमण के लिए गए हैं जी, इसके बारे में उनको नॉलेज हो सकती है या नहीं है, जो भी है इसके बारे में तो खैर नहीं। हालांकि आप 1355 ईस्वी का जब ये बना हुआ है, तो उस हिसाब से राजा नल तो उसके बाद में आए थोड़े, तो हाँ, तो उनके संग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे आपको में ठीक से कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में और कोई जानकारी। ठीक, महाराज जी कब तक आगे भ्रमण पर गए? महाराज जी तो अभी चतुर्मास चल रहा है उनका, तो शायद ये चतुर्मास पूर्ण करके ही आए, चतुर्मास करके नवदुर्गन के आसपास आना होगा। और क्या। चलिए महाराज जी, आपने हमसे बात किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपसे बस एक ही निवेदन है कि आपका आशीर्वाद और बाबा से प्रार्थना करिए कि हम और हमारी टीम के लिए कि हम कोशिश करें कि जो दिव्य स्थल है हम अगर अपने यूट्यूब के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा पाएं, और कोशिश हमारी है कि जहाँ सनातन धर्मियों के इसके बारे में जानकारी मिले। हमसे बात करने के आपको बहुत अपना धन्यवाद आ रहा है। मैं बता दूं आप महाराज जी, माइक ले लूँ आपका, चलिए धन्यवाद महाराज जी आपको पुनः। मैं आपको बता दूं यहाँ के जो पुजारी थे और पुरानी के गुरु हैं वो अभी धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं, चतुर्मास चल रहा है, और महाराज जी ने हमें मंदिर के विषय में बताया, लेकिन वो ठीक से वो जगह हमारे गुरु जी को जानकारी है, हमें नहीं है, क्योंकि मंदिर राजा से के पहले का या बाद का, वो गुरु जी जब आएंगे तब हम अगली कड़ी में हम आपको इस मंदिर के बारे में माफ करिए मंदिर के बारे में और ये 14 महादेव जो विराजमान है उनके विषय में एक एक शिवलिंग के बारे में विशेष दर्शन करा पाएंगे। हालांकि सभी को जय श्री महाकाल, जय श्री राम, नमस्कार।